मेडिटेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम बात करेंगे एंजल्स कौन होते हैं और किस तरीके से एंजल थेरेपी से हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। एंजल से हम कोई भी समस्या हो हमारे जीवन की, कैरियर से लेकर हो, रिश्तों से लेकर हो, सक्सेस को लेकर हो, या कोई बीमारी हमें एंजल से दूर करवानी है, हमारी सारी समस्याओं का समाधान एंजल कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एंजल्स कौन होते हैं। एंजल्स हमारे और ईश्वर के बीच के मीडिएटर होते हैं, एक संदेश वाहक होते हैं। अगर हमारे माँ बाप हैं और हम उनसे कोई समस्या समाधान करवाना चाहें तो वो करते हैं, वो हमारे लिए जीते जागते एंजल हो गए, ठीक है। और अगर हम कुछ ऐसी भी, हमारे उनमें पूर्वज भी हो सकते हैं, या कुछ ऐसी शुद्ध आत्माएं होती हैं जो हमारे चारों तरफ होती हैं और ईश्वर हमारे साथ उनको साथ रखता है ताकि हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। ये एंजल के बारे में एक जो मेन चीज़ है वो ये है कि एंजल से हमको मदद मांगनी पड़ती है। बिना मदद के एंजल हमारी मदद, बिना मदद मांगे एंजल हमारी मदद नहीं करते। बाकायदा हमें उनको इन्वोक करना पड़ता है, कहना पड़ता है कि हमें आपकी मदद चाहिए, अपनी समस्या को क्लियर बताना होता है कि हमें आपकी मदद कैसे चाहिए। उसके बाद एंजल अब किस तरीके से हमारी मदद करते हैं। एंजल हमारी मदद कई तरीके से करते हैं। वो ड्रीम्स के माध्यम से भी कर सकते हैं, वो मैसेज के माध्यम से भी कर सकते हैं, वो आइडियाज़ के माध्यम से भी कर सकते हैं, वो नंबर्स के माध्यम से भी कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को हमसे मिला भी सकते हैं। जब हम किसी समस्या में होते हैं तो कोई नई चीज़, नई घटना हमारे साथ अचानक हो जाती है, नए कुछ इंसान मिल जाते हैं, कुछ मैसेज, कुछ नंबर्स हमारे चारों तरफ आते रहते हैं, लेकिन उस वक्त हम उन पर ध्यान नहीं देते। हम सोचते नहीं ये तो हमारे मतलब की चीज़ ही नहीं है। ऐसा नहीं होता। एंजल्स हमारे लिए हमेशा उपलब्ध होते हैं, लेकिन हम उनके दिए हुए मैसेजेस को इग्नोर कर देते हैं, उन पर सोचते नहीं। तो जब भी हम एंजल्स को इन्वोक करें उसके बाद कुछ मैसेजेस को ज़रूर देखें, ध्यान से उनके बारे में सोचें। एंजल्स के हमारा, जैसे कि एंजल्स, अब आप सोच रहे होंगे एंजल्स कौन कौन होते हैं। एंजल्स हमारा, अगर हम मुसीबत में हैं और हम अपने ईस्ट को बुलाते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, कृष्ण, मोहम्मद साहब, जीसस क्राइस्ट, कोई भी, गुरु नानक जी, जो भी जिसके धर्म से जुड़े हों, वो हमारे लिए एंजल ही हैं। लेकिन क्या होता है कि हम बहुत बार, जो हमसे जो मिस्टेक होती है वो ये होती है कि ईश्वर डायरेक्ट, तो देखो हम वो मीडिएटर, कुछ ना कुछ मीडिएटर्स के पास जब बात आती है तो वो हम तक कैसे पहुंचेगा। वो हम तक पहुंचेगा किसी न किसी विचार के द्वारा, किसी न किसी मैसेज के द्वारा। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग कुछ बात कह जाते हैं, कुछ हम जैसे देख रहे हैं किसी परेशानी में, कुछ कोई व्हाट्सएप मैसेज, किसी भी तरीके से वो हम तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इतने पर भी जब एंजल हमारी सहायता करना चाहते हैं और हम नहीं जागते तो हमें वो बड़े झटके लगाते हैं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स कुछ टाइम के लिए हमारे जीवन में आती है जिससे हम एकदम झटक जाते हैं और हम सोचते हैं कि अब हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए, सब क्या हो रहा है, इतनी मुसीबतें क्यों आ रही हैं, इतनी परेशानियाँ क्यों आ रही हैं। तो एंजल हमारे जीवन में क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो क्या हैं, और किस तरीके से एंजल को इन्वोक किया जाए, कैसे बुलाया जाए, एंजल हीलिंग क्या है, अब इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।